मेरे सहयोगी शिवांक इस वक्त जो है राजघाट पर खड़े हुए हैं। शिवांक, सबसे पहली चीज, 3.5 मीटर ऊपर बह रही है यमुना नदी। अभी 4 दिन भारी बारिश हो सकती है। और क्या सेंट्रल जल आयोग ने ये बताया है, ये कहा गया था कि अगले 24 घंटे में पानी उतर जाएगा। क्या पानी उतरना शुरू हुआ है? क्या पानी उतरने की कोई संभावना है? या यमुना के इन इलाकों में पानी कम कब तक हो पाएगा? क्या अनुमान है, क्या फोरकास्ट है इसके बारे में? जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए कल रात से बोला गया था कि पानी कम हो जाएगा, लेकिन अभी की अगर हम लोग आपको स्थिति दिखाएं तो इस समय हम लोग राजघाट से शांति वन वाले रास्ते पर मौजूद है। और अगर तस्वीरों में अगर आप देखेंगे, दर्शक अगर हमारे देखेंगे, तो अभी भी पानी कल से ज़्यादा है। कल जितना पानी था अब इस समय उसका स्तर उससे ज़्यादा हो चुका है। कल जब हम लोग इस जगह पर खड़े थे तो पानी घुटनों के हल्का सा नीचे तक था, लेकिन अभी पानी घुटनों के भी ऊपर आ चुका है। अगर थोड़ा सा अगर और आगे जाएंगे तो फिर डूबने जितनी व्यवस्था हो जाएगी। अब लगातार दावे ये करे जा रहे हैं कि ये जो पानी है, पानी को कम करने का प्रयास करा जा रहा है पूरी दिल्ली से, लेकिन अभी फिलहाल लगातार जिस तरह से हम लोग को कयास दिख रहे हैं, जिस तरह से लगातार तस्वीरें दिख रही, उससे ये उम्मीद कम है कि अगले 24 घंटे में ये पानी पूरी तरह से कम हो जाएगा। ये हो सकता है कि जिस तरह से अगर बारिश नहीं हुई, अगर किसी भी तरह की और अगर हरियाणा की तरफ से पानी नहीं छोड़ा गया तो ये हो सकता है कि सर कुछ मिलीमीटर कम हो पाए, लेकिन पूरी तरह से जलभराव की स्थिति खत्म हो पाएगी इसकी कोई भी आशंका नहीं है, क्योंकि बीते 24 घंटे में लगातार ये जो पानी का स्तर था ये लगातार कल रात से ही लगातार बढ़ रहा था। जबकि ये कहा गया था कि रात 2 बजे से 3 बजे तक पानी का स्तर कम होगा, लेकिन इस इलाके में हम लोग को जो यहाँ पर तस्वीरें दिख रही हैं, कल भी क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए थे तो वो तस्वीरें साफ बयां करी कि पानी अभी घटने के बजाय बढ़ रहा है। तो अब ऐसे में यही देखना होगा दीपक जी कि किस तरह से अगर मौसम ठीक रहता है और पानी नहीं छोड़ा जाता है तो हो सकता है कि कल या फिर परसों से जिससे दिल्ली की जनता को कुछ निजात मिलने की संभावना है। हालांकि ये जो पूरा पानी है, इस पूरे पानी को खत्म करने में हफ्ते भी लग सकते हैं। जी, दिल्ली देश की राजधानी, दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और राजधानी के कुछ इलाकों का ये हाल, और वो इलाके जो सबको पता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं सीधा सवाल पूछता हूँ अभिनंदिता माथुर जी, मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आखिरी बार यमुना की गाद का सफाई का ठेका आपने कब दिया था? तारीख बता दीजिए, पेपर बता दीजिए। आप तो पेपर दिखाने में मास्टर है, कोई दिक्कत ही नहीं। आप दीपक जी, आप बिल्कुल दुरुस्त सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल डेफिनेटली जनता के लिए यूज़फुल है। मैं दिल्ली की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से इतने कम टाइम में स्टॉर्म ड्रेन्स का काम हुआ है और अभी ही शुरू हुआ है और हो रहा है, जब से हमारे पास एमसीडी आई है उस वजह से काफ़ी बड़ी आपदा टली है। मेरे पास अभी इस समय इमीडिएट आपको डेट्स और वो देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने कॉलीग से मांगा है, मैं ज़रूर आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगी जैसे ही मेरे पास आती है। मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन या जनता को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ। तो ये डेफिनेटली, लेकिन जो स्टॉर्म ड्रेन्स है और जो आपके एक्सपर्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी ये कहेंगे, देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस देश की ये हुई है कि सिटीज़ जो बिल्ड हुई हैं उनमें एडहॉक कंस्ट्रक्शन हुई है, उसमें सालों साल नॉर्म्स को तोड़ के एडहॉक कंस्ट्रक्शन हुई है। उसके बावजूद जो दिल्ली की स्पेशल सिचुएशन है कि बाकी और स्टेट से जो पानी आ रहा है या हरियाणा से जो पानी आ रहा है, तो उस वजह से ये जो ब्लॉकेज है और जो बराज की ब्लॉकेज है जिसमें बराज ने पानी रेगुलेट करना होता है, तो हमें ये बात को सवाल को इस बात से रेलेवेंस से पूछना पड़ेगा कि इस समय जो क्राइसिस है या जो बाढ़ आई है वो क्यों आई हुई है, और वो बाढ़ जो आई हुई है वो यमुना में जो पीछे से पानी आ रहा है उसकी वजह से आई है। ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो आपकी सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगी, आप मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, लेकिन बहरहाल ये बहुत जरूरी बात है कि जो इस समय बाढ़ आई हुई है 30 मिनट ले लीजिए, मेरा शो 30 मिनट और चलेगा। लेकिन अभिनंदिता जी, मैं चाहूंगा, आप लोग तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हाथ में रखते हैं, आपको रटे होते हैं जबान पर, इसीलिए मैंने पूछा। और 4 दिन से ये हालात हैं तो मेरे ख्याल से ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं होता है। मैं सीधे हरिशंकर गुप्ता जी के पास जाऊंगा। गुप्ता जी क्या कहेंगे? क्योंकि हाँ बोलिए, आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं हरिशंकर गुप्ता जी से उसके बाद सवाल लूंगा। आप कुछ कह रही थी, क्योंकि 4 दिन जी नहीं, हाँ, क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ कि 4 दिन से जो समस्या है वो बारिश होने की नहीं है, स्टॉर्म ड्रेन्स की नहीं है। जो अभी जो इमीडिएट समस्या है वही मैं कह रही थी, नथिंग।
आप अपना सवाल आगे ले अरे जाते सवाल तो ये था अभिनंदिता जी, हाँ मैं आगे ले जाऊंगा सवाल। फिर कह रहा हूं, आखिरी बार आपने यमुना नदी नालों की सफाई का ठेका मानसून के प्रिपरेशन के वक्त किसको कब कैसे दिया था, ये बताइएगा। हरिशंकर गुप्ता जी, इस पूरी राजनीति पर आप क्या कहेंगे? आप अनुभवी हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप समझ पा रहे होंगे क्या है आपकी राजनीति और क्या है बीजेपी की राजनीति। दीपक जी, देवी आपदा है, इसमें राजनीति में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मुझे बड़ा अफसोस और दुख भी है कि जिस प्रकार से हमारे भाजपा के और आप पार्टी के प्रवक्ता तू मैं में और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सवाल ये है कि इस बाढ़ ने और इस बरसात ने केंद्र के भी और दिल्ली के भी बहुत सारे जो वायदे हैं उनको कुदरती पूरा कर दिया। यमुना मैली थी, निर्मल हो गई। हजारों करोड़ रुपए सफाई के नाम पर हवा हो गया। और केजरीवाल ने यह वायदा किया था कि दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, वो बना दिया। और यह वायदा किया था कि घर घर पानी पहुंचा देंगे, वो भी पहुंचा दिया। सवाल यह है कि अब तक मैं पिछले कई दिनों से लगातार विभिन्न डिबेटों में मैंने पार्टिसिपेट किया है और एक्सपर्ट्स को बहुत ध्यान से संजीदा रूप से सुना है। सबका कहना यह है कि यमुना के अंदर जो गाद निकालने का काम है, यमुना की जो ड्रेजिंग का काम है, उसकी यमुना की जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि आज हालत ये हो गई है कि यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने की बजाय बहुत कम चली गई है। क्यों? कि समय पर उसकी सफाई नहीं हुई। अब आप मुझे बता दीजिए, 7,000 करोड़ रुपया, ये इनसे पूछ लीजिए नंदिता जी से, 7,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को दिल्ली सरकार ने बजट में रखा, अलॉट हुआ कि उसकी सफाई की जाए यमुना की 2017 से लेकर 2021 तक। क्या वो 7,000 करोड़ रुपए कहाँ चला गया? वो हवा हो गया। दिल्ली में ड्रेजिंग नहीं हुई, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ नहीं पाई। आज दिल्ली जलमग्न हुई है, पानी दिल्ली के अंदर हुआ है। ये मैं मानता हूं कि ये बरसात जो हुई है, ये बरसात जो है अप्रत्याशित बरसात है और इससे ये समस्या पैदा होनी थी। बाढ़ हमेशा दिल्ली के अंदर आती है, लेकिन दिल्ली के अंदर बाढ़ आने का मतलब ये नहीं है कि हम उसका इंतजाम ना कर पाएँ, उसको ठीक ना कर पाए। कांग्रेस 1978 के अंदर दिल्ली के अंदर बाढ़ आई थी, बहुत सारे दिल्ली के जो पॉश इलाके थे वो भी डूब गए थे। इंदिरा जी ने हफ्तों भर खुद उन बीच में रहकर लोगों की मदद किया और जैसे ही सरकार 1980 में बनी, वहां पर बांध बनवाए, पुल बनवाए और उन सारे इलाकों को सुरक्षित किया। ये कहां जा रहे हैं? आज ये कह रहे हैं कि साहब हम ग्राउंड जीरो पर हैं। एक डिबेट में आप प्रवक्ता ने कहा कि हम ग्राउंड जीरो के ऊपर इस समय हैं। अरे आज आप ग्राउंड जीरो के ऊपर हैं। शीला दीक्षित जी कई महीने पहले से इस बात का इंतजाम रखती थी कि दिल्ली के अंदर मानसून से पहले सफाई हो जाए, नाले सुचारू रूप से चले, नालियां सुचारू रूप से चले, ध्यान रखती थी। उसमें चाहे एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार भी थी, उन लोगों को ही बुला के बात करती थी। ये ध्यान तो है नहीं। उड़न तस्तरी बने हुए हैं केजरीवाल दिल्ली के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको तो चंद मिनटों में प्रधानमंत्री बनना है। अब प्रधानमंत्री फ्रांस गए हुए हैं तो उनके मन में भावनाएं और लहरें यही उठ रही होंगी कि मैं क्यों नहीं गया इनकी जगह प्रधानमंत्री बनकर। आज केजरीवाल जी वजीराबाद में परसों 10 मिनट गुजार कर आए हैं, तफरी कर आए हैं। अरे कई महीने पहले से कहाँ थे आप? आपको नहीं पता था कि मानसून आने वाला? दिल्ली के अंदर दिल्ली के नालों की सफाई होनी चाहिए, दिल्ली के गलियों की नालियों की सफाई होना चाहिए। और अब तो एमसीडी के अंदर भी इनकी सरकार है। कौन सी इसमें बात है? एमसीडी के अंदर इनकी सरकार है। अब ये कहते हैं कि साहब हमने एमसीडी, दिल्ली की यमुना का 1400 किलोमीटर लंबी यमुना का 2% सिर्फ दिल्ली में पड़ता है, 2% दिल्ली के हिस्से में आता है, उसकी भी काम नहीं कर पा रहे। 7,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने कहाँ उड़ा दिया, कहाँ खर्च कर दिया? विज्ञापन पे खर्च कर दिया। अगर इतना पैसा ईमानदारी से लगा दिया जाता तो शायद मैं समझता हूँ कि यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी डबल हो जाती। और आज यमुना के अंदर जो पानी ओवरफ्लो कर रहा है, वो ओवरफ्लो नहीं करता, यमुना से आगे निकल जाता पानी। बार बार बहानेबाजी, एक दूसरे पर। मैं हरिशंकर गुप्ता जी।